अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आमना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता खेलता रखे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो कि है KNN स्टाइल चिकन कोफ्ताज। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी, और हो सके तो मेरे साथ पिक्चर भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। जी, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है चिकन जो कि मेरी आधा किलो, और यहाँ पे पड़ी हुई है प्याज, हरी मिर्चें, काली मिर्चें, नमक, कुटी लाल मिर्चें, लाल मिर्चें, ये है गरम मसाला और एक ब्रेड है और अंडे की जर्दीली है। थोड़ा सा सॉस डालूंगी जस्ट टू गिव अ चाइनीज़ फ्लेवर, और थोड़ा सा डालेंगे जी मस्टर्ड सॉस। ये है तमाम सामान हमारा जो कि हमने कोफ्तों की बॉल्स जो बनानी है उसके अंदर डालना है। स्टार्ट करते हैं जी इनकी जो ग्राइंडिंग स्टार्ट करते हैं अपने फूड प्रोसेसर में। चिकन डाल दिया है मैंने इसके अंदर अपने प्रोसेसर के अंदर, और बाकी का जो सामान है जो कि मैंने आपको दिखाया था ये सारा भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। बिट ऑफ मस्टर्ड सॉस वो डालनी है, थोड़ी सी डालनी है बस, और थोड़ा सा इसके अंदर डालना है हमने ये ऑयस्टर सॉस। इसको मैं खोल लूँ फिर मैं डालती हूँ। और एक एग का जो है योक डालना है, एग वाइट नहीं डालनी। ऑयस्टर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, फ्लेवर फिर अच्छा नहीं होता इसका, बस थोड़ा सा ही। बस इसको मैं प्रोसेस कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ इसके बॉल्स। ये देखें जी, इस तरह का मिक्सचर हो गया है रेडी, और बनाती हूँ इसकी बॉल्स। जी तो जनाब आप देख सकते हैं कि मेरे कोफ्ते हो गए हैं बिल्कुल रेडी। एक छोटा सा कोफ्ता मैंने रखा है अर्शमा के लिए, क्योंकि वो भी कोफ्ते जितनी ही छोटी सी है। कोफ्तों की फ्राइंग करने लगी हूँ। एक एक कोफ्ता उठाऊंगी और बड़े एहतियात से ऑयल में डालना है मैंने। पैन में डालते हुए कोफ्तों को दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा रीशेप करते जाएं, क्योंकि रखे रखे थोड़ा सा ये डी शेप हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगे वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती यूजुअली। इसलिए रीशेप ज़रूर करें ताकि एक जैसी शक्ल के आपके कोफ्ते बने। अब मुझे देसी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी जगह कम है तो मैं इस तरीके से इसको करूँगी। ओह अचमा वाला तो रह गया, ये अचमा वाला भी डाल दूँ, ये छोटा सा। देख सकते हैं जी, जिस तरह मर्जी हिला लें कोफ्ते जो हैं वो नहीं टूटेंगे आपके इंशाल्लाह। मेरी मैं अपने तवा तो रखा नहीं जी। तो जनाब मेरे कोफ्ते हो गए हैं सारे के सारे फ्राई, और इनको मैं निकाल रही हूँ, डिश आउट कर रही हूँ। प्याज जो है मैंने ग्राइंड की हुई है, मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज की प्याज। और इनको मैं करूंगी लाइट ब्राउन। प्याज जो है वो हो गई है ब्राउन, और मैं प्याज के अंदर शामिल कर रही हूँ ये मसाले, जिसके अंदर है लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम
ये है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और नमक हस्बे जाएगा या आधा खाने का चम्मच। सारे मसालों को डाल देंगे और थोड़ा सा भुनेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी दही। दही मैंने लिया 1 प्याली, हाफ यानी कि पाव के करीब। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। जी तो जनाब मसाला हो गया है तैयार A1 किस्म का। और मैं डाल रही हूँ इसमें कोफ्ते। ये चले गए जी कोफ्ते, ये चले गए जी कोफ्ते। और मैंने करना है इसको फ्राई, अच्छी तरह से फ्राई। पहले ज़रा अच्छी तरह इसको भून लेंगे। मुझे कपड़ा चाहिए। हाँ जी, मज़ेदार खाने बनाने में उससे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। बेटा का इंतजार करवाऊँगा। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जनाब पानी थोड़ा सा, ताकि अगर कोफ्तों में कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई ही फ्राई करते हुए तो हो जाए पूरी। ठीक है जनाब। और मैं ढक ली इसको। जी तो जनाब कोफ्ते हो गए हैं तैयार, मज़ेदार किस्म के कोफ्ते हुए हैं तैयार। और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये यकीनन से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। जो पूरी उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अब चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ, मैं करूँगी इसकी गार्निशिंग और करूँगी डिश आउट। चूल्हा बंद कर दिया और ये देखें जी, ये है कोफ्तों की शक्ल। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।